इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि अब श्री रामचंद्र जी महादेव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। तब वे अपने चरणों से पृथ्वी सहित समस्त ब्रह्मांड को दबाकर पुलकित हो यह वचन बोले, सिया राम। हे दिशाओं के दिग्गज कच्छप और शेषनाग जी, धैर्य पूर्वक पृथ्वी को धरे रहना, हिलने ना पावे। अब श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सजग हो जाओ, सिया राम। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने अपने पुण्य युक्त देवताओं को मनाया। सबका संदेह और आज्ञान तथा आज्ञानी राजाओं का अभिमान, सिया राम। परशुराम का गुरुता पूर्ण घमंड और देवताओं तथा मुनियों का कायरपन, फिर सीता जी का सोच, राजा जनक का पछतावा तथा रानियों की कठिन दुख अग्नि, सिया राम। यह सब शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समूह बना उस पर जा चढ़े और श्री रामचंद्र जी बाहुबल जो अपार समुद्र है उसे से पार होना चाहते हैं, परंतु कोई मल्लाह नहीं है, सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने देखा तो सब लोग ऐसे दिखाई पड़े मानो कागज पर लिखे चित्र हों। तब उन्हें कृपा निधानों ने सीता जी की ओर देखा तो ज्ञात हुआ कि वह बहुत विकल हैं, सिया राम। उन्होंने देखा कि सीता जी अत्यंत विकल हैं और उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तब श्री रामचंद्र जी ने सोचा, यदि जल के बिना कोई शरीर छोड़ देगा तो मरने पर अमृत सरोवर भी क्या कर सकता है, सिया राम। जब खेती सूख गई तो वर्षा से क्या, समय पर चूक हो तो पछताने से क्या। ऐसा मन में जानकर जब प्रभु जी सीता जी को देखा तो विशेष प्रीति को देखे शरीर पुलकित हो गया, सिया राम। तब गुरु को मन ही मन में प्रणाम कर शीघ्रता से धनुष को उठा लिया, जिसे में बिजली सी चमक हुई और जब झुकाया तो मानो वह धनुष आकाश मंडल के समान शोभित हुआ। उसे उठाकर चढ़ाते और खींचते किसी ने नहीं देखा, सब खड़े रह गए। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, जिसकी कठोर ध्वनि भूमंडल में भर गई, सिया राम। इस प्रकार जब धनुष टूटने का वह घोर शब्द चारों ओर भर गया, तब उनके शब्दों को सुनकर सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़ चले। दिशा के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोल गई। कच्छप, शेषनाग और बराह भी आपस में कसमस गए। देवता मुनि तथा असुरों ने कानों में उंगलियां डाल ली और सब व्याकुल होकर यह विचारने लगे कि यह क्या हो गया। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा तब सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे, सिया राम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के उस बाहुबल रूपी सागर में जो लोग श्री शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर मोह के वशीभूत होकर चढ़े थे, वे सब के सब अपने समाज सहित डूब गए, सिया राम। प्रभु ने धनुष के दो टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिया। सब लोग देखकर निहाल हो गए। तब कौशिक रूपी क्षीर सागर के प्रेम रूपी अथवा सुहावने जल में सब लोग सुखी हो गए, सिया राम। श्री रामचंद्र जी के स्वरूप रूपी पूरे चंद्रमा को देखकर सबका आनंद उत्तर
उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। आकाश में गहे 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 नगाड़े बजने लगे तथा देवताओं की स्त्रियां गाने कर नाचने लगीं। सिया राम। ब्रह्मादिक देवता और सिद्ध मुनीश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस प्रशंसा को करके आशीर्वाद देने लगे। अनेक रंग के पुष्प तथा मालाएं बरसने और किन्नर रसीले गीत गाने लगे। सिया राम। उनकी जय जय वाणी समस्त पृथ्वी पर गूंज उठी, जिससे धनुर्भाग की ध्वनि जानी ना जाती। जहाँ स्त्रियां पुरुष प्रसन्न होकर यही कहते थे कि राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ा है। सिया राम। धीर बुद्धि वाले मंदी जन तथा भट्ट पूर्व पुरुषों का यशोगान करके और सब लोग जिनके पास जो था हाथी घोड़ा धन मणि और वस्त्र निछावर करने लगे। सिया राम। झांझे मृदंग शंख सहनाई भैरी ढोल और सुहावनी दूनंद भी बाजने लगी अनेक प्रकार के सुंदर बाजे बाजने लगे और जहता हैं युवती स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। सिया राम। रानी सखियां सहित अत्यंत प्रसन्न हो गईं, मानो सूखे धान पर पानी बरस गया हो। राजा जनक चिंता त्याग कर ऐसा सुखी हुए मानो किसी थके हुए तैरका को ठाह मिल गई हो। सिया राम। धनुष टूट जाने पर सब राजा ऐसे तेजहीन हो गए जैसे सूर्य उदय से दीपक की शोभा नष्ट हो पावे। सीता जी के सुख का तो किस प्रकार वर्णन करूं, मानो पपीहे को स्वाति का जल प्राप्त हो गया हो। सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी कैसे देख रहे हैं, जैसे चकोर का बच्चा चंद्रमा को देखता हो। तब पुरोहित सतानंद जी ने ज्यों ही आज्ञा दी, सीता जी श्री रामचंद्र जी के पास चल पड़ी। सिया राम। उनके साथ में सुंदर सखियां मंगल गाती हुई चली और सीता जी ऐसे चली कि जैसे कोई हंस की छोनी जाती हो। उन्हें के अंग से अपार शोभा प्रकट हो रही थी। सिया राम।